आज हमारा दिल रो रहा है, हमारा दिल धड़क रहा है हमारी अपनी मातृभूमि के लिए कि हम वहाँ जाए। हम ये जानते हैं हमें क्या हुआ, जिससे को कांटा लगेगा उसी को दर्द होगा। केजरीवाल महसूस नहीं कर सकते? वो कि इंसान है, उसको दिमाग नहीं है, उसको वो है ये खांसी वाला पेशेंट। उनको तो कुत्तों की तरह भौंकना ही है। गवर्नमेंट से मांग कर रही हूँ कि हमें इजाज़त दे दो, हमें लाइसेंस दे दो, ताकि हम भी इनके साथ मुकाबला करेंगे, हम भी गन उठाएंगे। इन्होंने जैसे हमारे साथ व्यवहार किया, हम भी इनके साथ ऐसा ही व्यवहार अब करेंगे। कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर के हैं, हम कश्मीर में जाएंगे, हम कश्मीर में रहेंगे, हम कश्मीर में ही मरेंगे मिटेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब कोई कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म पर हंसता है या मजाक बनाता है तो दुख लगता है, क्योंकि आपने वो सब दर्द झेला है, आप उन घटनाओं के गवाह रहे हैं। कितना दुख होता है? देखिए बेटा, ऐसी बात है, ये त्रासदी जो हमारे साथ हुई है, ऐसी त्रासदी अगर उनके साथ हो जाएगी तो उनको भी दर्द होगा, तब उनको भी दर्द का पता चलेगा। अभी उनके साथ ये हुआ नहीं है, हमारे साथ ये हुआ है। हम ये जानते हैं कि हमारे साथ क्या हो गया था। अगर जिस लेडी ने ये हंसी मजाक उड़ाई उसके भी बाल बच्चे हैं। अगर जैसे वो कल हमने बच्चे दिखाए फोटो ले बैनर लेकर अगर उसके बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार हो जाए करेंगे तो फिर उसका दिल नहीं रोएगा, तब उसका दिल नहीं रोएगा। हाँ, मगर उसके साथ हुआ ही नहीं कुछ ऐसा कुछ कि वो रोएगी। उसको हंसी मजाक तो उड़ाना ही है, क्योंकि वो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पागल औरत है, जिसको दिमाग नहीं है कि मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए लोगों के सामने। इनके साथ क्या हुआ, इन पर क्या बीती है, क्या नहीं बीती है, मुझे इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या इनके साथ दुख दर्द मुझे शामिल होना चाहिए। वो हंसने बैठी है, जब उसके साथ हो जाएगी ऐसी तरह, वो भी बाल बच्चे वाली है, उसके भी बहन के बच्चे होंगे, भाई के बच्चे होंगे, अपने बच्चे होंगे, कोई ना होगा ही उसके साथ। जब उनको ऐसा दुख पहुंचेगा तब उसको पता चलेगा इस दुख का कदर। अभी तक वो क्या जाने, उसको तो हंसी मजाक उड़ाना ही है। पागल लेडी ऐसी है, अब ये दांत दिखा रही है सबको। वो शक्ल से ही लगती है ऐसी पागल औरत, शक्ल से ही, अक्ल से तो है ही, और शक्ल से भी लगती है पागल औरत। इतना दर्द होता है कि जब आपका सहयोग करना दूर, आपके दुख में शामिल होना दूर, उसको मजाक बनाना, उस पर राजनीति करना, ये कहना कि जो विरोध प्रदर्शन करने आए हैं केजरीवाल के आवास के सामने, ये गुंडे हैं, ये केजरीवाल को मारना चाहते हैं। वो जो उनके वहाँ पर सिक्योरिटी लगी थी, उन्होंने देखा ना हमारे पास कितने गन है, हम क्या क्या लेके आए थे, हैं, तो वो उन सबको पता है। ये उनको तो कुत्तों की तरह भौंकना ही है। हमारे पास ना कोई गन है, ना हमने उठाया आज तक कोई गन, ना हमने आज तक चाकू उठाया, हमने आज तक ब्लेड नहीं उठाया। मैं ये भी गवर्नमेंट से मांग कर रही हूँ कि हमें इजाज़त दे दो, हमें लाइसेंस दे दो, ताकि हम भी इनके साथ मुकाबला करेंगे, हम भी गन उठाएंगे। इन्होंने जैसे हमारे साथ व्यवहार किया, हम भी इनके साथ ऐसा ही व्यवहार अब करेंगे, क्योंकि नहीं तो हम नहीं चाहते थे। हमने पत्थर नहीं आज तक उठाया था कभी, हमने किसी मक्खी को नहीं मारा, मगर आज हमारा दिल रो रहा है, हमारा दिल धड़क रहा है हमारी अपनी मातृभूमि के लिए कि हम वहाँ जाए। हम इतनी गर्मी में यहाँ मर रहे हैं, हमारे बच्चे वो टीन के ऊपर गर्मी 35 डिग्री गर्मी में ऊपर टीन नीचे टीन लगा है, टीन के शेड लगे थे, उसमें हम बैठे थे, हमारे बच्चे, बूढ़ी माँ, बाप जो भी कुछ था हमारे परिवार से वहाँ पर बैठे थे। बेचारे 45 डिग्री में वो उनके सनस्ट्रोक के कारण से बेचारे मर गए। वहाँ पर न पानी न बिजली वहाँ पर थी, मर गए। पानी के लिए तरस रहे थे, बिजली के लिए तरस रहे थे जम्मू में। किसने हमारा दुख दर्द देखा? कौन हमारे बीच में आया? किसने हमें पूछा कि क्या हुआ है आपके साथ, कौन सी क्या हुआ, कौन सा वारदात हुआ आपके साथ आपको किसने निकाला कश्मीर से? किसी ने हमें पूछा ही नहीं, कोई हमारे सामने आया ही नहीं। हम भी चाहते हैं कि हमारे पास कोई आए, हमारे साथ कोई आए, हमसे पूछे, हम अपना दुख दर्द बांटेंगे। अब इस अग्निहोत्री को मेरा शत नमन है कि इसने हमारा ये सारा जो लावा चढ़ा था अंदर से, ये दुख दर्द का ये बाहर निकाला इसने। इसको मेरा शत नमन है, कोटि नमन है इस अग्निहोत्री को। किसी को बोल ही नहीं सकते थे, हमारे सामने कोई आया ही नहीं, पूछने वाला ही नहीं था कोई।
सब अपने अपने जेब भरने को लगे थे, सब अपने अपने घर भरने लगे थे। हमारे सामने कोई आया ही नहीं। हमारे साथ हमारे पास कोई आता, हमसे पूछता क्या हुआ क्या नहीं हो था, तो कम से कम हम अपना दुख बांट देते थे, हम अपनी व्यथा सुनाते थे उनको। आया नहीं कोई, बच्चे मर गए कर गर्मी से। हम ही जानते हैं हमें क्या हुआ। जिसी को कांटा लगेगा उसी को दर्द होगा, जिसको कांटा नहीं चुभा होगा उसको दर्द नहीं होगा। केजरीवाल महसूस नहीं कर सकते। वो क्या इंसान है? वो इंसान, वो भैंस है, बैल 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 बैल, वो बैल है। उसको कहो मेरी जबान से, वो बैल है, वो बैल है। उसको दिमाग नहीं है, उसको वो है ही खांसी वाला पेशेंट, वो है ही क्या खांसी वाला टीबी वाला पेशेंट। अब उसको दिमागी तौर पर भी डिजीज लगी है। वो ये भी नहीं समझता। अगर वो समझता था कि कश्मीरियों के साथ क्या क्या त्रासदी हुई है, वो सामने वो पूछता, वो हंसी मजाक नहीं उड़ाता, वो मखौल नहीं उड़ाता। लेकिन आज उस फिल्म की वजह से सब जो कहीं ना कहीं दब गई थी, बातें दब गई थी, छुप गई थी, आज वो बाहर आई है। पूरी दुनिया को पता चला है वाकई में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ क्या था और किस तरह से उनको ये सब दबाया था ना गवर्नमेंट ने, ये सब दबाया था मुसलमानों ने, ये सब दबाया था। उस टाइम के गवर्नमेंट जो थी उसने सब सारा दबा के रखा था ताकि ये पता न चले लोगों में कि कश्मीरियों हिंदुओं के साथ क्या हो रहा था। ये हिस्ट्री में ही नहीं आएगा अभी, इसको दबा के रखा था। ये हिस्ट्री में ही नहीं आएगा, ये दबा के रखा था। ये इतना गलत किया हमारे शासन। वो गवर्नमेंट अगर चाहते उस वक्त तो ये नहीं होने देते, मगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी थी कि कश्मीरियों को भगाओ यहाँ से, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। कैसे कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? हमारे निकलने से क्या कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? कश्मीर आज़ाद नहीं होगा हमारे निकलने से। हम कश्मीर हैं, कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर के हैं, हम कश्मीर में जाएंगे, हम कश्मीर में रहेंगे, हम कश्मीर में ही मरेंगे मिटेंगे। को अब शर्म आनी चाहिए, इसको चुल्लू भर पानी में अब डूब मरना चाहिए। जिन गल्फ कंट्रियों ने इस पे बैन लगाई थी उन्होंने भी अब रिलीज़ की, उन्होंने भी बैन उठाया है। आपको पता नहीं, गल्फ में यानी यहाँ इस्लामिक कंट्रीज़ में, दुबई में, अरब में, यूएई में उन्होंने भी इस पर बैन उठाई है। इस बेशर्म आदमी को अब चुल्लू पर, इस पार्टी को ही चुल्लू पर पानी में। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताइए, ये राघव चाड़ा, मैं ये कहता हूँ राघव चाड़ा, इसने एक दफ़ा दिखाया कि ईवीएम किस तरह हैक करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि शायद इसको पता है हैक करने का तरीका क्या है, इसलिए आजकल पंजाब में ईवीएम हैक किया, क्योंकि वहाँ खालिस्तानी भी थे, उन्होंने भी मदद किया, पाकिस्तान ने भी मदद किया और उस पुणे ने भी मदद किया है। ये खुद साबित करता है, ही इज़ हिमसेल्फ प्रूविंग दैट ही इज़ अलगाववादी सेपरेटिस्ट। ये खुद केजरीवाल साबित करता है, ये मानते हैं आप? और इस राघव चाड़ा, इसने खुद दिखाया था असेंबली में, देखो किस तरह हैक करते। इसका ये तो मास्टरमाइंड होगा। ये सबूत है। इसके लिए कौन सा अब सबूत चाहिए मुझे बताइए? मुसलमान खुद कहते हैं हमने ये किया, तो कौन सा सबूत चाहिए? कौन सा सबूत चाहिए? अच्छा ये राहुल गांधी इतना बक रहा RSS से, तो उसके लिए कौन सा सबूत चाहिए? सामने बोलते हैं, भाई दे दो इनको फांसी, आज़ाद करो भारत को, ये इनको आज़ादी चाहिए, इस दुनिया से इनको आज़ादी दे दो बेचारों को। क्यों रुला रहे हो उनको? इस दुनिया में आज़ादी दे देनी चाहिए। हाँ, इनको आज़ादी दे देनी चाहिए, इनको आज़ादी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजना डावर है। कितना दुख होता है कि जब द कश्मीर फाइल्स के माध्यम से सच्ची घटनाएं सामने आती हैं और उस पर जब कोई हंसी मजाक उड़ाए और उसका जब विरोध प्रदर्शन करें, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो चाहे वो अदर लोग हों, तो कहा जाए कि केजरीवाल की हत्या करना चाहते हैं। बहुत दुख लगता है ये सुन के कि कश्मीरी पंडित क्या हत्या करेंगे उनकी। वो खुद हत्या कर रहे हैं हम लोगों के फीलिंग्स की। कश्मीरी पंडित बेचारे वहाँ से अपना छोड़ के सब यहाँ आ गए, वो हत्या नहीं कर सकते। हमें तो हैरानी हो रही है देख के कि हमें इतनी इंडियंस को इतनी सच्चाई पता ही नहीं थी
इस मूवी के थ्रू हमें इतनी सच्चाइयाँ देखने को मिल रही हैं कि मैं देख नहीं पा रही। उन्होंने बियर किया है, कैसे किया है वो सिर्फ वही लोग जानते हैं। देखिए बड़ी बात यह है कि भले ही 32 साल बीत गए हों, लेकिन इससे पहले आम जनमानस में इस तरह की चर्चा नहीं होती थी कि कश्मीरी पंडितें कश्मीरी हिंदुओं के साथ में हुआ क्या था। उनकी आहें थी जो इस सच्चाई को सामने लेके आ रही हैं। इसी वजह से ये सच्चाइयाँ खुल के अब जितने भी आज हर व्यक्ति उस पर चर्चा करना चाहता है, उसको न्याय दिलाना चाहता है, उसके मन में भाव है कि कश्मीरी हिंदुओं को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, कश्मीरी हिंदुओं को न्याय बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन आज भी ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनको कश्मीरी फाइल्स जैसी घटना, कश्मीरी फाइल्स जैसी फिल्मों से दिक्कत है, आपत्ति है, सच्ची घटनाएं सामने आ रही हैं तो दुख हो रहा है। वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे इन चीज़ों के पीछे, क्योंकि ये सब पॉलिटिकल बहुत टाइम से चला आ रहा है। कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होगी, इसीलिए उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कश्मीरी फाइल्स, आई कांट से द फिल्म, दैट इज़ द ट्रुथ ना, मैं कभी उसको फिल्म नहीं कहूँगी। वो अब हमारे को इतना सा कुछ कट लग जाता है, कितना पेन होता है। सोचो उनके ऊपर, उनकी आत्मा पे कट लगे हैं, पता नहीं उनकी चेतना पे कट लगे हैं, वो कैसे जिए होंगे, पल पल मरे होंगे। मैं उस मूवी को देख भी नहीं सकती जो उन्होंने बियर किया अपने सामने, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को देखा, अपने हस्बैंड को देखा, पता नहीं किसको देखा। मैं चाहती हूँ कि ये न्याय मिलना चाहिए कश्मीरी पंडितों को, ज़रूर मिलना चाहिए और मिलेगा, वो यूनिवर्स दिलवाएगा। बस इतना बड़ा दुख होता है। ये मात्र हमारे साथ 1 2 3 4 ये सबूत हो सकते हैं, सबूत 3-4 हो सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्हीं कश्मीरी हिंदुओं के सामने उन्हीं की सच्ची घटनाओं पर, जिन पर इतने जुल्म ढाए गए हों, आरी से चीर देना, दिन दहाड़े बलात्कार करना, उनको नग्न कर देना, हत्या कर देना और उस पर ठहाके लगाए जाना, वो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा। शर्म आनी चाहिए। डूब मरो केजरीवाल। ऐसे पदों पर बिठाना ये आत्मा, ये कश्मीरी हिंदू की आत्मा है, शायद जिंदा नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद।